हाँ जी, शुरू करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, पाइथन प्लॉटिंग। प्लॉटिंग मतलब ग्राफ बनाना। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा चैप्टर हम देखेंगे कि ग्राफ कितने तरीके के होते हैं। ग्राफ यहाँ पर चार्ट भी बोलते हैं। दिखने में कैसे कैसे चार्ट्स बन सकते हैं पाइथन के अंदर। तो इसके अंदर कुछ आपको थ्योरी की चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में डेफिनेशन में आ सकती है, आपको याद होनी चाहिए। पहली चीज़ तो है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा, यानी कि ग्राफ की बात हो रही है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ है, हम जो प्लॉटिंग करेंगे यानी ग्राफ बनाएंगे, उसके अंदर हमें एक फ़ाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमारे प्रोग्राम के अंदर। किसी भी तरीके का आप चार्ट बनाओ, किसी भी तरह का ग्राफ बनाओ, ये लाइन आपको हमेशा लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट SPLT। ये हमेशा लिखना ही पड़ेगा। अब ये होता क्या है देख लेते हैं। तो ये पहली चीज़ तो ये मैट प्लॉट लिब क्या है? मैट प्लॉट लिब एक लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। फिर दूसरी चीज़ पाई प्लॉट क्या है? पाई प्लॉट मैट प्लॉट लिब का एक सबसेट है, का पार्ट है। और पाई प्लॉट के अंदर क्या है? वह फंक्शंस का ये एक उन फंक्शंस का कलेक्शन है जो फंक्शन ग्राफ बनाने के काम आते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे क्या हो जाएगा। पाई प्लॉट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स फंक्शंस। पाइथन के अंदर फंक्शन को मेथड भी कहा जाता है, एक ही बात है। तो ये क्या है? पाई प्लॉट क्या है? कलेक्शन है फंक्शंस का विद इन मैट प्लॉट लिब। मैट प्लॉट लिब के अंदर जो कि अलाउ करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ एंड प्लॉट। तो एक एक लाइन की डेफिनेशन आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगी, आपको तो देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एक बेसिक ग्राफ दिखता कैसा है? देखिए, ग्राफ ऐसा दिखेगा। यही ग्राफ होता है। एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और ये बीच में ग्राफ बनता है। एक्स एक्सिस की कुछ वैल्यूज़ होती है, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की भी कुछ वैल्यूज़ होती है। तो ग्राफ बनाने का एक छोटा सा कोड में देखता हूँ। हमने पहले इंपोर्ट लिख दिया मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट SPLT। मैंने एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ का एक एरे बना दिया, ईयर नाम का ये एरे है। ये सारी वैल्यूज़ एक्स एक्सिस के लिए है। सेकंड एरे मैंने बनाई है अनएम्प्लॉयमेंट अंडरस्कोर रेट नाम की, ये वाई एक्सिस के लिए है। फिर ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपल ये फंक्शन यूज़ करो, PLT डॉट प्लॉट। एक्स एक्सिस की वैल्यू दे दो, पहले तो ईयर एरे पास कर दी मैंने। सेकंड वाई एक्सिस की वैल्यूज़ पास करो, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पास कर दिया मैंने। उसके बाद लिख दो PLT डॉट शो, आपका ग्राफ दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपका ग्राफ बन चुका है, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सा ग्राफ है। आगे हम और देखेंगे। हमने अभी ग्राफ बनाया यूजिंग फंक्शन प्लॉट, इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि कितने तरीके के चार्ट होते हैं। तो ये हम देख चुके हैं, इसे कहते हैं लाइन चार्ट। ठीक है, इसको बनाने के लिए फंक्शन यूज़ होता है, प्लॉट फंक्शन यूज़ होता है, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट देखो, एक ही फिगर के अंदर दो लाइन भी हो सकती है भाई। तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है? सेल्स, मंथली सेल्स ईयर वाइज, कि भाई 2016 में कितनी सेल हुई, जो कि ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है। 2017 में कितनी सेल हुई, वो ऑरेंज कलर में दिखाया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी लाइन चार्ट ही है। ठीक है, दूसरे तरीके का जो चार्ट होता है इसे कहते हैं बार चार्ट। ये देखिए बार ग्राफ है, बार चार्ट बोलते हैं। इसे बनाने के लिए फंक्शन यूज़ होता है बार या फिर बार H। फंक्शन का नाम अभी आपको याद नहीं हो, समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, हम जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब फिर से हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप चार्ट देख के चार्ट का टाइप आपको याद हो जाए कि इसे बार चार्ट कहा जाता है। अब जिस तरीके से हमने देखिए एक ही फिगर के अंदर दो लाइन चार्ट बना दिए थे, उसी तरीके से हम एक ही फिगर के अंदर दो बार चार्ट भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने एक ही फिगर में दो बार चार्ट बना दिया, एक ऑरेंज कलर का है, एक ब्लू कलर का। ये आपस में कंपेयर करने के काम आता है। ठीक है ये बार चार्ट। अब वो तीसरा चार्ट कौन सा है? स्कैटर चार्ट, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट हमें क्या होता है? लाइन नहीं दिखती, केवल डॉट 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 दिखता है, ये स्कैटर प्लॉट है। इसे बनाने के लिए फंक्शन यूज होता है प्लॉट या फिर स्कैटर। ठीक है, ये स्कैटर प्लॉट है। फिर होता है अगला जो चार्ट होता है उसे बोलते हैं हिस्टोग्राम। इसको हिस्ट नाम के फंक्शन को यूज करके बनाया जाता है। अब हिस्टोग्राम भी बार चार्ट जैसा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बार चार्ट से फर्क है, ये कंटिन्यूअस है। देखो इसके बीच में कोई गैप नहीं है, जबकि बार चार्ट में देखिए अलग अलग होते हैं सारे डंडे, अलग अलग डंडे हैं सारे, ये कोई एक ही डंडा नहीं है। तो बार चार्ट और हिस्टोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो हिस्टोग्राम ऐसा दिखता है, हिस्टोग्राम ऐसा भी दिख सकता है, ये भी हिस्टोग्राम है। ठीक है, हिस्टोग्राम है, कोई गैप नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है बेसिकली। देखेंगे आगे हम लोग। फिर अगला चार्ट आता है
PIE पाई चार्ट, ये ऐसा दिखता है दिखने में, देखिए इस तरीके का आपने कभी ग्राफ देखा होगा, हो सकता है, तो ये भी हम पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है बॉक्स प्लॉट चार्ट, ये कुछ ऐसा दिखता है बॉक्स प्लॉट, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, हमने देख लिया कि कितने तरीके के चार्ट होते हैं। अगली क्लास में हम एक एक चार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, उनको कैसे बनाते हैं और क्या क्या फंक्शंस उसमें यूज़ होते हैं। बाय।